बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था, अभी हमने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से बात की, हमने बिहार के मंत्री से बात की। इस लॉकडाउन 3.0 में उनके राज्यों में क्या स्थिति रहने वाली है, इसकी स्पष्टता आप तक पहुंचे, इसके लिए अब हमारे साथ राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। हाँ, नमस्कार, बताइए। सर, राजस्थान के लिए क्या तस्वीर रहेगी 3.0 लॉकडाउन 3.0 में? क्या छूट रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ये जरा स्पष्ट कर दीजिए दर्शकों के लिए। देखिए, राजस्थान पहला राज्य था जिसने पूरे देश में लॉकडाउन की शुरुआत की और हमारा पूरे राजस्थान की जनता, पूरे राजस्थान की सरकार, सब लोग मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जो रेड जोन है उसको हम ग्रीन जोन तक लेकर आए और बिल्कुल व्यवस्था ठीक हो जाए। इसके लिए हमें जयपुर, कोटा, टोंक, इन लोग जो हमारे बहुत जयपुर, जोधपुर बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट हो रहे हैं और वहां पे स्थिति जो अब आज यहाँ जयपुर में कंट्रोल आई है, आज 12 पॉजिटिव आए, जो स्थिति है उसमें अब 3 जोन हो गए, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, और उसमें भी कंटेनमेंट जोन। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर आए, जिंदगी पटरी पर लौटे, अर्थव्यवस्था ठीक हो, क्योंकि आम आदमी जो लगातार लॉकडाउन में था उसके लिए सरकार ने, सबने, हमने मिलकर राशन के किट घरों पर पहुंचाए, भोजन व्यवस्था की। ऐसी स्थिति में जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे लॉकडाउन खुले, तीनों जोन में हमारा काम हो, इतना व्यवस्थित तरीके हो कि दुनिया में, अब इस देश में जिंदगी को नए सिरे से जीने की आदत हमको डालनी पड़ेगी। मास्क लगाकर निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हर जगह हमको ये कोशिश करना कि हम झूठे बर्तन में एक दूसरे का पानी नहीं पिए, चाहे घर में है तो एक थाली में खाए नहीं, और व्यवस्था भी पटरी पर आ जाए। और हमारा ये जो कोरोना से लड़ाई है उसमें कोरोना के मरीज पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए, इसीलिए लॉकडाउन किया गया। अब धीरे धीरे वो एरिया चिन्हित हो गए हैं राजस्थान में कि यहाँ पर कोरोना के मरीज हैं, यहाँ पर स्प्रेड हुआ है, वो जो सामने आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है, हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है। सर, मैं बस ये चाह रहा हूं थोड़ा लोगों की मदद हो उस जानकारी से कि वो कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं राजस्थान के किसी रेड जोन में हूं और काम से मुझे ऑरेंज जोन में जाना है, या मेरा दफ्तर ऑरेंज जोन में पड़ता है, क्या मैं जा सकता हूं या मुझे इसके लिए पास की जरूरत पड़ेगी? देखिए, रेड जोन से ऑरेंज जोन में जाने के लिए पास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेड जोन ऐसा एरिया है जहां पर हमने साफ कहा है कि यदि आप दुकान खोलेंगे तो भी पास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेड जोन तो बिल्कुल ही कोरोना से प्रभावित माना गया है। अभी इतनी ज्यादा छूट देने की स्थिति में कोई भी सरकार नहीं है कि रेड जोन में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दे दें। हम सब रिलैक्सेशन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार करने के साथ हमें यह भी ध्यान रखना कि कहीं हमारे रिलैक्सेशन से यदि कोरोना की स्थिति और बिगड़ गई, जो कंट्रोल में है, तो फिर उसको कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो इतने दिन की तपस्या है वो भंग हो जाएगी। इस वक्त तो एक ही मकसद है कि तीनों जोन इस तरीके से हो कि जो रूल्स रेगुलेशन तय किए गए वो हम पूरे लागू कर पाए, और लागू करने के साथ सरकार ने एक बड़ा संकल्प लिया था कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और इस बात को लेकर बड़ी बात यह रही कि राजस्थान में और राजधानी जयपुर में सब जगह जो पब्लिक थी वो साथ खड़ी हुई, सब जगह जनता रसोइयां शुरू हुई, सब जगह राशन के किट बटे, और इस लॉकडाउन को हम यहां तक लेकर आ गए। अब 17 मई तक इस लॉकडाउन की पालना बिल्कुल ईमानदारी से पूरे देश की सरकार हम लागू थोड़ी और स्पष्टता चाह रहा हूं। ये मानना है कि हम लड़ाई जीत लेंगे। रेड जोन में जो लोग हैं, लागू करना पड़ेगा सख्ती से। जो लोग रेड जोन में हैं, अगर उनको अस्पताल जाना है, राशन खरीदने जाना है, क्या उनको उसके लिए भी पास की जरूरत है या वो निकल सकते हैं उसके लिए? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, रेड जोन में जो राशन की दुकानें हैं वहां पर कोई व्यक्ति यदि पैदल जा रहा है, क्योंकि राशन की दुकानें, हमारे यहाँ ऐसा रेड जोन कोई नहीं है कि जहां पे राशन की दुकानें नहीं हो, तो वहां जाकर वो खरीद सकता है। लेकिन यदि उसको कहीं दूर जाना है, ट्रेवल करना, रेड जोन से बाहर जाने की हम परमिशन अभी ज्यादा दे नहीं रहे। फिर भी यदि उसको जाना है तो क्यों दिक्कत ये हो रही है, यदि उसको जाना है तो पास लेना पड़ेगा। सब जगह पुलिस लगाई गई है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो रेड जोन से बाहर जाए। अभी राजस्थान की सरकार इस बात पे ज्यादा इंपोज कर रही है और इस बात का संकल्प ले रखा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी मॉनिटर किया, और कोशिश ये की जा रही है कि मान लीजिए हमारा जयपुर का रामगंज रेड जोन है और वहां हॉटस्पॉट है, वो बिल्कुल वहां से यदि कोई व्यक्ति निकलता है तो किसी कीमत पर बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि उसके पास पास नहीं हो और बहुत ज्यादा गंभीर कारण नहीं हो।
तो उसको बाहर जाने का कोई कारण ही नहीं है। यदि कोई सरकारी अधिकारी है, कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी ड्यूटी है तो अलग बात है, नहीं, बाकी हम उसको नहीं कर रहे। वो जरूरी नहीं है कि वो रेड जोन से निकल के जाके ऑफिस में जाकर बैठे। यानी एक तरीके से हम ये चाहते हैं कि पहले सबका क्लियर हो जाए, सबकी जांच हो जाए कि सब ठीक है, उसके बाद सब होइए। अभी भी लॉकडाउन 2.0 और 1.0 की तरह ज्यादातर सख्ती लागू रहेगी। लोगों को अपनी जिम्मेदारी वैसे ही निभानी होगी ताकि राजस्थान भी पूरी तरीके से ग्रीन जोन में आ सके। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए आपका।